इसफंद अपने कमरे में चला जाएगा और सोफे पर बैठकर आंखें बंद करेगा, मगर फिर एक बार अनायजा की यादें उसके जहन पर हावी होने लगेंगी। अचानक उसे महसूस होगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वो फौरन आंखें खोलेगा तो उसे मेहा अपने सामने खड़ी मुस्कुराती हुई दिखाई देगी, मगर अगले ही लम्हे उसे एहसास होगा कि ये सिर्फ उसका ख्याल था। इसी बेचैनी में वो फौरन गाड़ी निकालेगा और सीधा मेहा की यूनिवर्सिटी पहुंच जाएगा। उधर मेहा अपनी दोस्त के साथ लेक्चर खत्म करके यूनिवर्सिटी से बाहर आ रही होगी कि अचानक इसफंद को सामने देखकर हैरान रह जाएगी। वो उससे पूछेगी कि आज वो ऑफिस क्यों नहीं गया, यहाँ क्या कर रहा है। इस पर इसफंद मुस्कुराते हुए कहेगा कि ऑफिस तो वो रोज जाता है, मगर आज उसने सोचा कि अपनी दोस्त को बाहर खाने पर ले जाए। फिर वो मेहा का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बिठा देगा। मेहा ये सब देखकर अंदर ही अंदर हैरान होगी और सोचने लगेगी कि आखिर इसफंद के दिल में क्या चल रहा है। क्या वाकई वो उसके करीब आ रहा है या सिर्फ अनायजा को भुलाने की कोशिश कर रहा है। रेस्टोरेंट में खाने के दौरान अचानक मेहा के चेहरे पर कुछ लग जाएगा, जिसे इसफंद अपने हाथ से साफ करेगा। इस लम्हे मेहा के दिल में इसफंद के लिए जज्बात और भी बढ़ने लगेंगे। वो दिल ही दिल में कहेगी कि इसफंद उसकी इतनी फिक्र ना करे, कहीं ऐसा ना हो कि वो दोबारा उससे मोहब्बत करने लगे। मगर हकीकत ये होगी कि इसफंद अभी भी उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझ रहा होगा, अगरचे उसे जल्द एहसास होने वाला होगा कि उसकी ये फिक्र अब आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल रही है। दूसरी तरफ शहरी अनायजा को कॉल करके बताएगी कि बहरोज साहब को पता चल गया है कि गाड़ी अभी भी उसके पास है और अब वो गाड़ी वापस मांग रहे हैं। साथ ही वो ये भी कहेगी कि अब अनायजा को जायदाद में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ये सुनकर अनायजा शदीद गुस्से में आ जाएगी और कहेगी कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस जायदाद पर उसका भी हक है। मगर शहरी उसे साफ जवाब देगी कि अब बहुत देर हो चुकी है और बहरोज साहब को कोई नहीं रोक सकता। जब शारे को ये सब मालूम होगा तो वो भी अनायजा पर बरस पड़ेगा और कहेगा कि वो इतनी आसानी से अपना हिस्सा नहीं छोड़ सकती। वो अनायजा को भड़काएगा कि फौरन अपने बाप के घर जाकर अपना हक मांगो, वरना सारी जायदाद मीहा और इसफंद के हाथ लग जाएगी और वो दोनों खाली हाथ रह जाएंगे। ये सुनकर अनायजा भी सोच में पड़ जाएगी और पहली बार उसे एहसास होगा कि अगर उसने अभी कदम ना उठाया तो शायद सब कुछ उसके हाथ से निकल जाए।